आप सभी का स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर बहुत बहुत स्वागत है। अब एक एक शब्द को चेक करने के झंझट से मुक्ति पाएगा। स्टेनो फॉर ऑल आपको देता है स्वतः मूल्यांकन की सुविधा। किसी भी पुस्तक किसी भी गति पर आप इंग्लिश या हिंदी में ऑडियो सुनने के पश्चात, डिक्टेशन सुनने के पश्चात अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। RSM SSB की तैयारी वाले छात्रों के लिए हमने एक विशेष पैकेज तैयार किया है जो कि बहुत कॉस्टली नहीं है। मैं समझता हूं कि सभी के बजट में आसानी से आ सकता है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए सभी तैयार रहें। सातवीं डिक्टेशन है। रेडी। जन स्वास्थ्य से जुड़ी सही और उपयोगी खबरों को सामने लाकर नागरिकों को सतर्क और जागरूक करने का बीड़ा उठाने वाले पत्रकार खुद भी सहम गए हैं। कई पत्रकार कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, कई अपनी जान गंवा चुके हैं और कई अस्पतालों या घरों पर कोरोना को मात देने में लगे हैं। निराशा से भरे इस माहौल में भी खुद को सकारात्मक रखते हुए अपना काम करना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बदले में वह सरकार और समाज से केवल सुरक्षा और सम्मान की उम्मीद करते हैं। मीडिया देश में लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी के तौर पर तथा सरकार और जनता के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में अपना काम बखूबी कर रहा है। ऐसे में पत्रकारों की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा के लिए सरकार को भी कोई ठोस पहल करनी होगी। तभी जाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पर्याप्त रूप में अपेक्षित मजबूती मिल पाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के कोहराम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं को बहुत प्रभावी ढंग से समझाया। वास्तव में हम सभी देशवासियों को यह समझना होगा कि यह समय आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक बढ़त हासिल करने या छीटाकशी का नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना की दूसरी लहर विकराल रूप धारण करती जा रही है और किसी ने भी इसका अंदाजा नहीं लगाया था। इसमें हम सभी के लिए एक सबक छिपा हुआ है कि माहौल के जरा सा सामान्य होने पर हम असामान्य आचरण न करें, अपनी गलतियों से सीख लें और भविष्य के लिए बेहतर तैयारी रखें। जैसे वर्ष भर कम पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस बार किसी तरह नया पार लगा दीजिए, अगली बार से पूरी तैयारी रखूंगा। संयोग से वह विद्यार्थी उस वर्ष उत्तीर्ण होने में सफल हो जाता है, क्योंकि जो उसने पढ़ा वही परीक्षा में आया। बहरहाल हर बार यही युक्ति काम नहीं आती। ऐसा ही कुछ हमारे देश में कोरोना को लेकर हुआ। एक बड़ी कीमत चुकाने के बाद किसी तरह हम कोरोना की पहली लहर के कहर से एक बड़ी हद तक बचने में सफल रहे, परंतु इस कालावधि में हमने न तो स्वयं की क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान दिया, उल्टे उन्मुक्त आचरण का परिचय देकर आपदा को आमंत्रित कर लिया। अब जब यह आपदा हमारे आसपास अपना रौद्र रूप दिखा रही है, तो हमें अतीत की गलतियों से सीख लेनी चाहिए। लेखक ने उचित ही कहा कि कोरोना की तीसरी लहर
और भी खतरनाक हो सकती है, तो उसे देखते हुए हमें अपनी तैयारी भी बेहतर करनी होगी। हमें निश्चित करना होगा कि तब ऐसे दृश्य उपस्थित ना हों जैसे अभी दिख रहे हैं, जो हमें भीतर तक व्यथित करते हैं। कोरोना संक्रमण और उससे लड़ने वाले मौजूदा चिकित्सा तंत्र को देखकर उचित ही चिंतित और गंभीर नजर आए। आज हमारे पास कोरोना संक्रमित मरीजों के अनुपात में अस्पताल नहीं है। यदि कुछ हैं भी तो उनमें ऑक्सीजन की किल्लत के कारण मरीज दम तोड़ने पर मजबूर हैं। रही कही कसर दवाओं की कालाबाजारी और निजी अस्पतालों के मनमानी रवैये ने निकाल दी है। आज हम सभी का ध्यान सभी क्षेत्रों से हटकर चिकित्सा तंत्र पर लग गया है। यह बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। वास्तविकता यह भी है कि हम समय रहते अपने स्वास्थ्य ढांचे को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाए कि कोरोना की दूसरी लहर को थाम सकें। संक्रमण तीसरी लहर में प्रवेश न कर जाए, इसके लिए एलोपैथी के साथ ही आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी आदि चिकित्सा पद्धतियों को भी बढ़ावा देना होगा। आज भी आम भारतीय काढ़ा, गर्म पानी, गर्म भाप, नींबू, हल्दी और योग आदि तौर तरीके के बल पर ही अपनी जिजीविषा को मजबूत बनाने में यकीन रखे हुए हैं। टीकाकरण के चक्कर में की गई गलती से आप कंगाल हो सकते हैं। साइबर अपराधी रजिस्ट्रेशन के नाम पर इन दिनों खातों में सेंध लगा रहे हैं। कोरोना टीकाकरण के नाम पर साइबर अपराधी अब लोगों के मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप पर लिंक भेज रहे हैं। लिंक पर डिटेल्स भरने के बाद लोगों को कॉल किया जाता है। ओटीपी पूछकर खाते में सेंध लगाई जा रही है। राजधानी रांची के साइबर थाने के पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। साइबर एक्सपर्ट डीएसपी महोदय ने कहा कि अज्ञात स्रोतों से प्राप्त लिंक व कॉल पर किसी भी तरह की जानकारी शेयर करने से बचने की जरूरत है। रांची में ऐसी 3 शिकायतें सामने आई हैं। हालांकि इन मामलों में अपराधी खाते से रुपए नहीं उड़ा पाए क्योंकि लोगों ने सावधानी बरती। वैसे साइबर थाने की पुलिस इनकी जांच में जुट गई है। देश भर में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही इन अपराधियों ने मिलती जुलती एक वेबसाइट बना रखी है। संबंधित पेज पर लिंक साइबर अपराधी खुद लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। नाम, पता, आधार नंबर और जानकारियां भरते ही अपराधियों को बैंक खातों की जानकारी मिल जा रही है। वह तुरंत वन टाइम पासवर्ड पूछते हैं। यह हाथ लगते ही बैंक खातों से रुपए उड़ा लेते हैं। कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के नाम पर साइबर अपराधी इन दिनों टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल RAT के क्रिम्सन मालवेयर भी भेज रहे हैं। इसी टूल के जरिए लोगों के मोबाइल को हैक कर रहे हैं। इस लिंक के जरिए मोबाइल को बैकग्राउंड में रखकर साइबर अपराधी रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। रिमोटली एक्सेस करते हुए मनी वॉलेट का सीधा उपयोग कर खाते में चपत लगा सकते हैं। ऐसे में विशेष सावधानी बरतना जरूरी है। किसी अनजान लिंक को खोला
न जाए और किसी को अपने अकाउंट से संबंधित कोई जानकारी न दें। मनुष्य के जीवन में सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, यश अपयश या यूं कहें कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का चक्र चलता रहता है। हालांकि हम यही चाहते हैं कि जीवन में सदैव अनुकूल परिस्थितियां रहें और मुश्किल परिस्थितियों का सामना न करना पड़े, यानी हर तरीके से जीवन मधुर बना रहे। परंतु ऐसा अक्सर होता नहीं। परिस्थितियां अच्छी हों या बुरी, हम सभी के जीवन में आती रहती हैं। बहुतेरे लोग इसीलिए निराश हताश हो जाते हैं कि संसार में सब कुछ उनके अनुकूल नहीं हो रहा है। प्रायः हम यही देखते हैं कि थोड़ी प्रतिकूल परिस्थिति आते ही हम अटक जाते हैं। समाप्त। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। जिन्होंने वेबसाइट पर एक्सेस लिया हुआ है वो टाइप करके अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं।